1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और शाहों को मुगलों के चंगुल से मुक्त कर दिया गया। उसने मराठा सिंहासन पर ताराबाई और उसके बेटे की वैधता को चुनौती दी। मराठों में विभाजन हुआ, लेकिन अंततः शाहू ने छत्रपति के रूप में सिंहासन का अधिकार जीत लिया और ताराबाई को 1713 में अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से कोल्हापुर के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करने के लिए वापस भेज दिया गया। बाद में उसे उसके पति की दूसरी पत्नी राजसबाई ने उखाड़ फेंका और उसकी मृत्यु तक कैद में रखा। 4 उसी वर्ष शाहू जी ने अपने पेशवा प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ को सतारा स्थित अपने मुख्यालय से कान्होजी आंद्रे से बातचीत करने के लिए भेजा। कान्होजी सतारा के प्रति निष्ठा स्वीकार करने और ताराबाई से अपनी वफादारी बदलने के लिए सहमत हो गए। बदले में कान्होजी को मराठा बेड़े की कमान सौंपी गई और उन्हें 26 किले और किलेबंद स्थान दिए गए, जिनके साथ उनके आश्रित गांव भी थे। विजयदुर्ग को सिंधुदुर्ग तट का सबसे पुराना किला कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व युग में इसे पूर्वी जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि किला लगभग अजेय था। कान्होजी आंद्रे के नेतृत्व में इसने अंग्रेजों और डचों द्वारा किए गए कई नौसैनिक हमलों का सामना किया। 4 जुलाई 1729 को कान्होजी आंद्रे की मृत्यु हो गई और 1756 में पेशवा ब्रिटिश गठबंधन द्वारा आंद्रेस कबीले को हराने के बाद किले पर आंद्रेस का नियंत्रण समाप्त हो गया। 1818 में विजयदुर्ग पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में था। कान्होजी आंद्रे की मृत्यु के बाद सरफोजी और संभाजी ने 2 छोटे शासनकालों में शासन किया। 2 भाई मंजी और तुलाजी ने आंद्रे की गद्दी के लिए लड़ाई शुरू कर दी। नाना साहेब पेशु ने मंजी और तुलाजी के बीच विवादों में हस्तक्षेप किया था। इससे 2 प्रभाव क्षेत्र बने, उत्तर में कुलाबा में मंजी और दक्षिण में विजयदुर्ग में तुलाजी। तुलाजी आंद्रे शाहू के कृपापात्र थे और उन्हें मराठा नौसेना का सरखेल एडमिरल नियुक्त किया गया था। ये नाना साहेब पेशवा की इच्छा के विरुद्ध था। तुलाजी बहादुर थे और मानाजी से कहीं अधिक कुशल नाविक थे। इससे उन्हें शाहू का पक्ष प्राप्त हुआ था। थोड़े ही समय में उन्होंने पकड़े गए अंग्रेजी जहाजों की संख्या में अपने पूर्ववर्तियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। मद्रास के चार्लोट, बॉम्बे के विलियम, बंगाल के स्वन और सूरत के डार्बी, रेस्टोरेशन, पायलट, ऑगस्टा और दादा भुई। उन्होंने जंजीरा के सिदियों से एंजनवेल पर भी कब्जा कर लिया था। पेशवा के तुलाजी के खिलाफ जाने का एक और कारण ये था कि तुलाजी ने पेशवा को अपना वरिष्ठ मानने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि दोनों छत्रपति के समान सेवक थे। उन्होंने राजस्व योगदान देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उनके क्षेत्र पर छापा मारकर पेशवा को नाराज कर दिया। जब तक शाहू जीवित थे, नाना साहेब कुछ नहीं कर सके, लेकिन 1749 में उनकी मृत्यु के बाद पेशवा तुलाजी से अपना बदला लेने के लिए स्वतंत्र थे। शाहू की मृत्यु और पेशवा का उदय। संपादन करना। शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा उन शासकों में सबसे प्रभावशाली शासक था जिनके पास विशाल सेनाएं और कई जमीनी किले थे, जो उनके अधीन थे या उनके जागीरदारों के स्वामित्व में थे। नाना साहेब ने तुलाजी के शासन को समाप्त करने के लिए बॉम्बे में अंग्रेजों की सहायता मांगी। एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार पेशवा की कमान के तहत एक जमीनी सेना और कंपनी की कमान के तहत एक नौसैनिक बल तुलाजी पर हमला करेगा और उसे नष्ट कर देगा। अन्य लेखों के अलावा संधि में ये प्रावधान था कि जब किला विजयदुर्ग पर कब्जा कर लिया जाएगा तो उसे पेशवा को दे दिया जाएगा। सुवर्णदुर्ग का पतन। संपादन करना। 1755 में बॉम्बे के कमोडोर जेम्स ने सुवर्णदुर्ग किले पर हमला किया, जबकि पेशवा की सेना ने आंद्रे की भूमि और अन्य तटीय किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसने सुवर्णदुर्ग को भूमि से अलग कर दिया। कमोडोर जेम्स ने सबसे पहले पश्चिम से किले पर बमबारी की। 100 गज की दूरी पर 800 गोलियां और गोले दागे गए, लेकिन दीवारें नहीं गिरी। साथ फिर वह किले और तट के बीच के चैनल में प्रवेश किया और पूर्वी चेहरे के साथ साथ मुख्य द्वार पर भी गोलीबारी की। दोनों ने रास्ता दे दिया। कुछ गैरिसन ने समुद्र में चलने वाली एक सुरंग से किले से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खोज लिया गया और मार दिया गया। 8 बमबारी से किले के अंदर काफी नुकसान हुआ था और राहत या सुदृढ़ीकरण की कोई उम्मीद न पाकर गैरिसन ने आत्मसमर्पण कर दिया।